हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो पूरा देश और शायद पूरा विश्व शॉक में डाल दिया है, जिसने कल 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया फ्लाइट A171 जो लंदन गेटविक जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट में 242 लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक पैसेंजर सर्वाइव कर पाया है। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और इसके बारे में हमें हर एक डिटेल समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस इंसिडेंट का पूरा टाइमलाइन, पैसेंजर्स और क्रू का क्या स्टेटस है, इमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसका पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं और ये इंडियन एविएशन सेफ्टी के लिए क्या मतलब रखता है। अगर आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक प्लेन जो अभी अभी टेक ऑफ किया है और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर जाता है। एक ऐसा मोमेंट जिसमें फैमिलीज अपने घर में हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में लंच कर रहे हैं और एक प्लेन अचानक उनकी जिंदगी बदल देता है। ये है एयर इंडिया फ्लाइट A171 की कहानी, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई और एक मिरेकल सर्वाइवर ने डिजास्टर से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। पर सवाल यह है, ये हुआ कैसे? क्या गलती हुई और क्या ये इंडियन एविएशन के लिए एक वेकअप कॉल है? आइए स्टेप बाय स्टेप इसकी गहराई में जाते हैं। सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन द टाइमलाइन। ये इंसिडेंट 12 जून 2025 को दोपहर के टाइम हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट A171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए निकल रहा था। इस प्लेन में 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, टोटल 242 लोग थे। प्लेन का टेक ऑफ हुआ दोपहर 1:38 पर और ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड्स के अंदर ही कुछ गलत होने लगा। विटनेसेस के मुताबिक प्लेन के इंजन से एक जोर की आवाज आई और फिर प्लेन स्ट्रगल करता हुआ दिखा। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक प्लेन सिर्फ 625 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचा, जो बहुत लो है और फॉर अ प्लेन दैट सपोज टू क्लाइंब रैपिडली आफ्टर टेक ऑफ। और फिर सडनली प्लेन ने 475 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे गिरना शुरू किया। 1:40 पर यह प्लेन अहमदाबाद के माघानी नगर एरिया में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में क्रैश कर गया। प्लेन के क्रैश होते ही एक बड़ा फायरबॉल बना और पूरा एरिया धुएं और डेब्रिस से भर गया। लोकल लोगों ने बताया कि एक जोर का धमाका हुआ और फिर डस्ट और स्मोक हर तरफ फैल गया। ये एक ऐसा सीन था जो किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी से कम नहीं था। अब ये प्लेन फुल फ्यूल के साथ था क्योंकि ये लंदन जा रहा था, एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट। इस वजह से क्रैश के बाद फायर और इंटेंस हो गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस और भी मुश्किल हो गए। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या ये पायलट एरर था या प्लेन में कोई टेक्निकल इशू? इसके पीछे की वजह हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पैसेंजर्स और क्रू का ये हुआ क्या है वहाँ पर। ये ट्रेजेडी कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए हमें पैसेंजर्स और क्रू के स्टेटस को देखना होगा। एयर इंडिया ने कंफर्म किया है कि फ्लाइट में 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स थे, जिसमें 169 इंडियन नेशनल्स और 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन शामिल था। क्रू में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। इनमें से सिर्फ एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश, जो कि लियस्टर यूके के रहने वाले हैं, सरवाइव कर पाए। विश्वास सीट 11A पर बैठे थे, जो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास था। उसने बताया कि क्रैश के वक्त उससे कुछ याद नहीं, पर शायद उसने इमरजेंसी एग्जिट का यूज किया होगा। डॉक्टर्स के मुताबिक विश्वास को मल्टीपल इंजरीज हैं, लेकिन वो अब स्टेबल है। लेकिन बाकी जो 241 लोगों का क्या हुआ? एयर इंडिया और इंडियन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की डेथ हो चुकी है। इसमें एक प्रोमिनेंट नाम था फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, जो इस फ्लाइट में थे। उनकी डेथ ने गुजरात और पूरे देश को शॉक कर दिया। इसके अलावा प्लेन जब मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हुआ, वहां पर स्टूडेंट्स यहाँ पे लंच कर रहे थे। एक इंटर्न मोहित छावजा ने बताया कि वो अपना खाना खा रहे थे जब एक जोर का ब्लास्ट हुआ और फिर डस्ट और स्मोक अंदर आने लगा। इस क्रैश में हॉस्टल के कई स्टूडेंट्स भी मारे गए हैं, जिससे डेथ टोल और बढ़ गया। एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राउंड कैजुअलिटीज अभी भी कंफर्म नहीं हुए, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक टोटल डेथ टोल 260 से ज़्यादा हो सकता है।
ये एक नेशनल लॉस है। एक तरफ फैमिलीज अपने लव्ड वंस को खो चुकी हैं और दूसरी तरफ अहमदाबाद के रेजिडेंट्स जो अपने घर या हॉस्टल में सेफ फील करते थे, उनकी ज़िंदगी भी बदल गई है। जब ये क्रैश हुआ, अहमदाबाद के लोकल फायर डिपार्टमेंट और पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आ गए। फायर ऑफिसर जयेश खड़िया ने बताया कि प्लेन के क्रैश के बाद फायर टेंडर्स तुरंत साइट पर पहुंच गए, लेकिन फ्यूल की वजह से फायर इतना इंटेंस था कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत दिक्कत हुई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने भी तुरंत अपनी टीम्स डिप्लॉय की। गांधीनगर से 3 टीम्स जिसमें 90 पर्सनल से और वडोदरा से 3 और टीम्स भेजी गईं। एनआरआरएफ इंस्पेक्टर विनय कुमार के मुताबिक उनकी टीम्स ने 81 बॉडीज रिकवर की हैं। 7 टीम्स अभी भी साइट पर काम कर रही हैं। गुजरात के गवर्नर भूपेंद्र पटेल ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऑर्डर दिया है, जिससे इमरजेंसी व्हीकल्स जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे और यहाँ पे क्रैश साइट का विजिट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सर्वाइवर मिलने के चांस नहीं है। एयर इंडिया ने भी अपना रिस्पांस शुरू किया है। उन्होंने एक डेडिकेटेड हॉटलाइन नंबर 1800-5691-444 रिलीज किया, जिससे विक्टिम्स के फैमिलीज इंफॉर्मेशन ले सकें। इसके अलावा एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से 2 रिलीफ फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की हैं, जो विक्टिम्स के नेक्स्ट ऑफ किन को अहमदाबाद ला रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई है और एग्जैक्ट कॉज पता लगने में मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन कुछ इनिशियल क्लूज और एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें कुछ आइडिया मिल सकता है। सबसे पहले ये प्लेन एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो 2011 से कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यूज़ हो रहा था। ये पहला फैटल क्रैश है इस मॉडल का, जो बोइंग के लिए भी एक बड़ा झटका है। प्लेन के टेक ऑफ के 30 सेकंड्स के अंदर ही मेडे कॉल इशू हुई, जो एक क्रिटिकल इमरजेंसी सिग्नल है, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई रिस्पांस नहीं मिला। पायलट ने कहा नो थ्रस्ट अनेबल टू लिफ्ट। सो ये इंडिकेट करता है कि प्लेन को क्लाइंब करने में प्रॉब्लम हो रही है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉब्लम इंजन फेलियर या कंट्रोल सिस्टम के साथ हो सकती है। एक फॉर्मर पायलट ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि दोनों इंजन्स ने पावर लॉस कर दिया था, जो एक रेयर बट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है। एक और थ्योरी है बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स के इश्यू कॉमन है और बर्ड स्ट्राइक से इंजन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा प्लेन के लैंडिंग गियर पर भी एक क्लू दे सकता है। यूएस एयर स्पेस सेफ्टी कंसल्टेंट एंथोनी ब्रिकहाउस ने बताया कि क्रैश वीडियोस में लैंडिंग गियर नीचे दिखा, जबकि टेक ऑफ के टाइम ये ऊपर होना चाहिए। ये एक साइन हो सकता है कि ये प्लेन लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बोइंग ने कहा कि वो इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ फुली कॉपरेट करेगा। इसके अलावा यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी अपनी टीम इंडिया भेज रहा है, क्योंकि प्लेन में ब्रिटिश और कैनेडियन सिटीजन्स भी थे। पर सवाल यह है, क्या ये इंसिडेंट इंडियन एविएशन की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाता है। ये क्रैश इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। इससे पहले इंडिया में इतना बड़ा क्रैश 1996 में हुआ था, जब एक मिड डे कॉलिजन हुआ, 349 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया फ्लाइट A171 का क्रैश हमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारा एविएशन सिस्टम सेफ है। इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं और एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ये क्रैश दिखाता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बोइंग के प्लेन्स कंट्रोवर्सी में आए हैं। 2018-2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 फैटल क्रैशेस हुए, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए। फॉर्मर बोइंग क्वालिटी मैनेजर जॉन बर्नेट ने 2024 में एलिगेशंस लगाए थे कि बोइंग ने 787 के प्रोडक्शन में कॉर्नर्स कट किए हैं और इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम्स में 25% फेलियर रेट था। तो क्या ये यहाँ पे क्रैश बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ का रिजल्ट है, या ये एयर इंडिया के मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में से कोई कमी थी। ये प्लेन 11 साल पुराना था और इसने 11,000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर लिए थे, जो एवरेज है इस टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए। पर जब बात सेफ्टी की आती है तो एवरेज काफ़ी नहीं होता। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारे एयरपोर्ट्स बर्ड स्ट्राइक्स और एनवायरमेंट हैज़ार्ड्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अहमदाबाद जैसे बिजी एयरपोर्ट्स पर बर्ड स्ट्राइक्स को रोकने के लिए लाइट्स और लाउड नॉइज़ेस का यूज़ होता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है। एयर इंडिया फ्लाइट A171 का क्रैश एक ट्रेजेडी है, जो न सिर्फ विक्टिम्स के फैमिलीज़ को बल्कि पूरे देश को अफेक्ट करता है। ये एक रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी को हम कभी लाइटली नहीं ले सकते। टाटा ग्रुप, जो इंडियन एयर का ओनर है,
उन्होंने अनाउंस किया है कि हर विक्टिम की फैमिली को ₹1 करोड़ कंपनसेशन मिलेगा और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंडर ₹1.5 करोड़ तक कंपनसेशन दिया जा सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि अगर फ्लाइट के पीछे एक इंसान की ज़िंदगी होती है तो विश्वास कुमार रमेश का सर्वाइवल एक मिरेकल है, लेकिन 241 लोगों की डेथ एक नेशनल लॉस है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये क्रैश अवॉइड हो सकता था? क्या इंडियन एविएशन को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था, लेकिन हमें सच को समझना और डिस्कस करना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म, टेक केयर, थैंक यू।